Welcome to the testing world. Here we are going to start big data testing tutorials in हिंदी। तो हम बिग डेटा टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में। पहले हमें समझना होगा कि बिग डेटा क्या है। बिग डेटा का मतलब है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। इसका मतलब हम जो डेटा यूज करने वाले हैं उसका साइज बहुत ज़्यादा है। अगर हम पे डेटा लिमिटेड साइज में है, हम अपने ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, हम लोग इन डेटाबेस को यूज करके उसे हैंडल कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा का साइज बहुत ज़्यादा हो और वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो अगर हम पे डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में है तो हम उन ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं। बट बिग डेटा के केस में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इट कुड बी इमेजेस, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं, वो नोटपैड फाइल्स हो सकती हैं, वो सिंपल टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हम उसे ट्रेडिशनल डेटाबेस से हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिग डेटा में डेटा बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। डेली बेसिस हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा आने वाला है। जो डेटा है वो काफ़ी तेजी से हमारे पास आता है। हम उसे नॉर्मली ट्रेडिशनल डेटाबेस से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा बिग डेटा का मतलब बहुत सारा डेटा, और मैं कह सकता हूँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से आता है। अभी मैं अगली स्लाइड्स में इनके एग्जांपल्स कवर करूंगा। बिग डेटा का सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया। हम सब लोग सोशल मीडिया पे रोज नई नई इमेजेस, पोस्ट, वीडियोस अपलोड करते हैं। एंड हम लोग देखेंगे कि जो इमेज मैंने आज से 3 साल पहले अपलोड की थी वो आज भी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया ने मेरा सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। हम लोग फ्यूचर में जब भी चाहें उस डेटा को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कलेक्टिवली देखूं तो सोशल मीडिया पे मैं अकेला यूजर नहीं हूं। हमारे पास सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। हर यूजर कुछ ना कुछ डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनके पास डेली एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा जा रहा है। एंड सोशल मीडिया इज स्टोरिंग दैट डेटा। सोशल मीडिया को वो डेटा स्टोर भी करना पड़ता है ताकि वो फ्यूचर में डिस्प्ले हो सके। बिग डेटा के अंदर केवल हम डेटा स्टोर नहीं करते, तो वी ऑल्सो प्रोसेस दैट डेटा। प्रोसेसिंग मीन्स सोशल मीडिया के पास जो भी डेटा जा रहा है, जिसमें कि आपके पोस्ट है, आपकी इमेजेस हैं, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हैं, सोशल मीडिया को वो डेटा एनालाइज करना पड़ता है। और जब वो एनालाइज कर लेते हैं उसके बिहाफ पे बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आपको नॉर्मली उसी तरीके की पोस्ट, उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आप गूगल पे जाएं और कुछ भी सर्च करें। लाइक आप सर्च कर रहे हैं एयर कंडीशनर। आप एयर कंडीशनर सर्च करने के बाद फेसबुक पे जाएं और अपनी पोस्ट को देखें तो साइड में आप नोटिस करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको आ रहे हैं वो एयर कंडीशनर से रिलेटेड हैं। रीजन इज दैट आप जो सर्चिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया, गूगल, ये उस डेटा को एनालाइज करते हैं। ये एनालिसिस बहुत तेजी से होने वाला है और उसके बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं कि आपको किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने हैं। तो यहां पर बिग डेटा इन्वॉल्व है क्योंकि आप अकेले यूजर नहीं हो। मिलियंस, बिलियंस ऑफ यूजर गूगल सर्च कर रहे हैं और उनका जो सर्च डेटा है, उनका जो सर्च है, वो गूगल को, फेसबुक को रन टाइम पे बहुत तेजी से एनालाइज करना पड़ेगा
अकॉर्डिंगली वो बिजनेस डिसीजन लेते हैं और हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। इसके अपोजिट भी आप देख सकते हो, अगर वो उस डेटा को एनालाइज ना करें और आपको रैंडमली कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दें, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखोगे या उन पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया एयर कंडीशनर एंड मैं फेसबुक पे जाता हूं और मुझे एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं वो ट्रैवलिंग के, तो मैं ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उन एडवर्टाइजमेंट्स पे क्लिक नहीं करूंगा। बट अगर मैंने एयर कंडीशनर सर्च मारा, देन मैं फेसबुक पे जाता हूं और वहां मुझे एसी के ऐड दिखते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि मैं उन पे क्लिक करूं। तो वो बिजनेस डिसीजन डेटा एनालिसिस के बाद आता है। वो डेटा बहुत बल्क में है, वी कैन कॉल इट बिग डेटा। बिग डेटा के अंदर डेटा स्टोरेज प्लस डेटा प्रोसेसिंग होती है। यहां पर अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जनरेट मोस्ट अमाउंट ऑफ सोशल डेटा। फेसबुक पे लगभग 4 मिलियन पोस्ट एवरी मिनट आती हैं, जिनका साइज जो एग्जैक्ट नंबर है दिस, एंड अगर मैं उसे आवर्स में कन्वर्ट करूं तो इट्स 250 मिलियंस। तो ये जो पोस्ट है ये एक बहुत बड़ा डेटा, हम कह सकते हैं एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट करने वाले हैं। सेम विद इंस्टाग्राम, जिसपे कि 300 मिलियन मंथली यूजर्स इन 2015, एंड उस पे अगर हम देखें तो 1736111 लाइक्स ऑन ए फोटो ईच मिनट ऑफ द डे, अमाउंटिंग ओवर 100 मिलियन लाइक्स पर आवर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है। बिग डेटा के एग्जांपल हम ई कॉमर्स में भी देख सकते हैं। हम लोग जब किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, इट कुड बी amazon.com, फ्लिपकार्ट और snapdeal.com, हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, वी आर गेटिंग सम सर्च रिजल्ट। उस सर्च रिजल्ट के बिहाफ पे शायद मैं उसे ऐड टू कार्ट करूंगा, मे बी मैं उसे परचेज भी कर लूं। बट बहुत सारे यूजर हैं जो केवल सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर केवल प्रोडक्ट को देखते हैं, सर्चिंग के बाद प्रोडक्ट को देखते भी हैं, कुछ यूजर उन्हें ऐड टू कार्ट करते हैं और कुछ उन्हें परचेज भी कर लेते हैं। एंड अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो मिलियंस ऑफ यूजर, बिलियंस ऑफ सर्चेज, एंड अगर मैं ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो बहुत सारा डेटा पर डे जनरेट होने वाला है। ई कॉमर्स कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उस डेटा को स्टोर करके रखे और प्रोसेस करे। उसके बिहाफ पर व्हेनेवर आप लोग नेक्स्ट टाइम उस साइट पर जाओगे, दे आर गोइंग टू रिजल्ट लाइक लास्ट टाइम यू हैव सर्च दिस, अगर आप चाहो तो ये आइटम्स पर डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन परचेज इट। तो वो बेटर डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास वो डेटा होगा, उन्होंने वो डेटा प्रोसेस किया होगा और उसके बिहाफ पर ही वो अपने बिजनेस डिसीजन ले पाएंगे। अगर उनके पास वो डेटा नहीं है एंड दे आर शोइंग यू रैंडम एड्स, तो चांसेस कम है कि आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदो। लेकिन अगर उनके पास वो डिसीजन है तो वो आपको दिखा सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम ये सर्च किया था, उस पे हम अब इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज आपके फ्रेंड सर्च को भी बताते हैं, आपके फ्रेंड ने ये सर्च किया, आपके फ्रेंड ने ये परचेज किया। ये केवल डेटा एनालिसिस के बिहाफ पे होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फ्रेंड ने उस चीज को परचेज किया है, आप भी खरीद सकते हैं और वी आर गिविंग दैट मच ऑफ डिस्काउंट। तो ये सारे डिसीजन केवल डेटा स्टोर एंड प्रोसेसिंग के बाद हो सकते हैं, और ये प्रोसेसिंग बहुत तेजी से होनी है, प्लस ये डेटा बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है, तो ट्रेडिशनल डेटाबेस इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। बिग डेटा बहुत सारी और भी जगह यूज हो सकता है, और मैं कह सकता हूं हो सकता है या हो रहा है, जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर आप बैंक के केस में देखो, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस एवरी डे। बैंक को वो ट्रांजैक्शंस एनालाइज करना पड़ेगा और उनके बिहाफ पर आपको ऑफर्स, आप अपने बिजनेस डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको ऑफर देने होंगे। सेम विद टैक्स ट्रांजैक्शंस, सेम विद स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूंगा। लेटेस्ट आपने देखा होगा कि क्रिकेट में वो आपको दिखाते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में किस बैट्समैन ने ज़्यादा हुक शॉट खेले या ज़्यादा ड्राइव्स खेले।
तो अगर आप इस चीज को देखो तो लास्ट 2 years से दे आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी शॉट ऑफ ईच एंड एवरी बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसके बिहाफ पे वो एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट देते हैं कि किस बैट्समैन ने क्या शॉट्स खेले या किस बैट्समैन ने कौन से शॉट्स ज्यादा खेले। उस एनालिसिस के बिहाफ पे बॉलर्स, दूसरी टीम का कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए। तो अगर आप देखो तो बिग डेटा इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, क्योंकि हर एक बॉल पर कम से कम 100 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दे आर डूइंग। दे आर चेकिंग बॉल वो कैसी थी, किस जगह पिच हुई थी, कैसा शॉट लगा था, बॉलिंग की स्पीड क्या थी। बहुत सारा डेटा है जो हर बॉल पे कैप्चर किया जा रहा है। उस स्टोर डेटा पर बहुत सारी एनालिसिस कर रहे हैं और ये एनालिसिस रन टाइम पे प्लस बहुत तेजी से होनी है। तो अगेन बिग डेटा कुड बी इन्वॉल्व इन दिस। तो इस सेशन में हमने देखा बिग डेटा क्या है और बिग डेटा कहां और किस तरीके से यूज हो रहा है या हो सकता है। इस सेशन के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, hope you enjoy this video. If you have any questions regarding this video, please ask in the comment section. And also, please like and subscribe for more software testing courses. Also, we are offering a wonderful package of software testing online video courses in $200. Find us on Facebook for more offers and updates. Here is the URL: facebook.com/Testing World India.